हे गाइस, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं आपकी दोस्त नैना वर्मा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको इसकी थंबनेल से अगेन पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट क्या होते हैं और इंटरनल असेसमेंट कब होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं या थ्योरी बेस्ड होते हैं, या इनके नंबर्स काउंट होते हैं मार्कशीट में या फिर नहीं, क्या ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्लीज़ हिट कर देना, तो ताकि हमारी ऐसी ड्यू सोल की सारी अपडेट्स आपको मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटरनल असेसमेंट प्रीवियस ईयर से ही आए हैं, मतलब 2023 से स्टार्ट हुए हैं। पहले ये नहीं होते थे। उससे पहले सिर्फ ये फॉर्मेट था कि एक बार थ्योरी एग्ज़ाम होते थे, जो बच्चे उसमें पास होते थे वो पास हो जाते थे और जो फेल होते थे वो फेल होते थे और दोबारा रिपीट करते थे एग्ज़ाम, उसके बाद फिर पास होते थे। कोई भी मतलब एडिशनल नंबर वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। जिस तरीके से 12th में होते हैं ना, PA1 के मार्क्स जुड़ जाते हैं हमारे SA1 में, उस तरीके से ये भी इंटरनल असेसमेंट उसी तरीके से एक है। मतलब आप इसे एक समझ सकते हैं, एक तरीके का रिवीजन एग्ज़ाम है ये। तो बात करते हैं, बट बेसिकली ये 2023 से ही इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें 7 सब्जेक्ट का असेसमेंट होता है। ठीक है, ये तो टोटल 70 मार्क्स का ये होता है। ईच सब्जेक्ट 35 मार्क्स के होते हैं। बेसिकली इतना हार्ड नहीं होता है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की MCQs बेस्ड होता है या नहीं होता है। तो जी हाँ, ये MCQs बेस्ड होता है हमारा इंटरनल असेसमेंट, और इसके अंदर इतना मुश्किल नहीं आता है क्योंकि ये MCQs बेस्ड होता है। और इसके अंदर टोटल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से आएगा कैसे आएगा। वो जितना आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस होगा उसी के अंदर से ये सारा आएगा, उसी सिलेबस में से MCQs बेस्ड क्वेश्चंस बन के आपके पास आएंगे इंटरनल असेसमेंट के, और जो कि आपको बेसिकली MCQs बेस्ड होते हैं। और ये इंटरनल असेसमेंट जो है ये कंपलसरी होते हैं। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मेरी मर्ज़ी है मैं दूँ या ना दूँ, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ऐसा है कि इम्पॉर्टेंट है, ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स के तो मार्क्स होंगे ही होंगे, और थ्योरी में आपके इसके भी मार्क्स काउंट होंगे, तो उससे आपकी चांसेस हाई होते हैं पास होने के और आपकी वेटेज बढ़ने का, मतलब कि मार्क्स बढ़ने का। तो और ये थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ठीक है, MCQs होते हैं। ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और ये है क्वेश्चन कि ये कब होते हैं। तो ये अभी दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी इनकी डेट शीट तो नहीं आई है, जैसी डेट शीट आएगी मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूँगी। उस में आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी कि कैसे लॉगिन करना है आपको उसके अंदर और कैसे आपको एग्ज़ाम देना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता दूँगी। अभी वैसे कह रहे हैं कि डेट शीट अभी मतलब कि दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम, दिसंबर के 2nd वीक में। तो 2nd वीक से आपके ये इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन होंगे, जो कि जो डेट शीट आएगी वो आपको ड्यू सोल की तरफ से आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पास मैसेज आ ही जाता है ड्यू सोल की तरफ से। तो इसमें आपको एक और चीज़ है, 15 से 20 दिन की ड्यूरेशन मिलेगी। जैसे आपको ड्यू सोल की तरफ से मैसेज आ गया है कि इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं, आपको मिल गया है वो, और आपकी सारी मतलब कि आपकी लॉगिन ID पासवर्ड वगैरह सब कुछ मिल चुका है, और ड्यूरेशन मिल गई है कि इतने 15 से 20 दिनों के बीच में, या फिर कितने भी दिन, मतलब जितने दिन का ड्यूरेशन वो देंगे उतने दिन में आपको ईच सब्जेक्ट मतलब 7 सब्जेक्ट के असेसमेंट करने होंगे सबमिट। तो आपको इसमें ये भी फ़ायदा है कि आप आराम से कर सकते हैं। ये नहीं है आपको जल्दी जल्दी करना है सारे असेसमेंट, आप 1-2 दिन का गैप देके भी कर सकते हैं आराम से असेसमेंट। और इसके अंदर एक और चीज़ है, आपके पास इसके अंदर 2 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको, मतलब कि 2 बार चांस मिलेंगे आपको। अगर आपका एग्ज़ाम एक बार में ख़राब जाता है या फिर आपको रिग्रेट रह जाता है कोई भी कि मैं इससे अच्छा कर सकती थी या कर सकता था, तो इसके अंदर ये है कि आपको 2nd अटैम्प्ट मिलेगा। और आगे इसकी और बात करते हैं तो इसके अंदर
आप अगर एक बार इसका जैसे आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर आपको 45 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा। उस टाइम के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, आपका असेसमेंट सबमिट करना होगा। वो खुद ही सबमिट हो जाएगा जैसे ही 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको 45 मिनट्स ही मिलेंगे वो करने के लिए कंप्लीट। और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए रिवीजन एग्ज़ाम है। इससे आपको इस मतलब कि वैसे तो एमसीक्यूज़ और थ्योरी में काफ़ी फ़र्क होता है, बट फिर भी आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और इसके अंदर अगर आपके मार्क्स अच्छा है तो आपके लिए बेनिफिट है कि अगर थ्योरी में आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप इसके ऐड हो जाएंगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं या फिर आप पास हो सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका 45 मिनट्स का जब ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा एक बार, तो आपने अगर स्क्रीन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की या लीव करने की कोशिश की, मतलब कोई और ब्राउज़र खोलने की कोशिश करी, तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आपका असेसमेंट। तो इस बात का ध्यान रखना आप एक बार कि आप स्क्रीन मिनिमाइज़ ना करें और मतलब कि चीटिंग वगैरह ना करें, क्योंकि इसके अंदर ये अब नया फीचर आ गया है कि अगर आप उसे मिनिमाइज़ करेंगे स्क्रीन को या दूसरा ब्राउज़र खोलेंगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा आपका। ये बहुत सेंसिटिव टाइप का वेबसाइट बनी है। तो अब आगे बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखना। और एक और चीज़ है कि इसमें आपको 2 बार चांस मिलेंगे, तो मैंने बता ही दिया है आपको। सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में। और इंटरनल असेसमेंट प्रज्ञान की वेबसाइट पे होंगे। आपको लग रहा होगा कब और कहाँ पे होंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है प्रज्ञान, इसी की वेबसाइट पे आपको आपका इंटरनल असेसमेंट देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। और कमेंट सेक्शन में अपनी और अदर क्वेरी बताएं। थैंक यू।